की नगरी वीरभूमि महोबा में प्रवेश करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आल्हा चौक पर। आप पाएंगे ये वही मंदिर है हनुमान जी का, जहां पर हम लोग जी की प्रतिमा है और घोड़े पर सवार। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं कीरत सागर। तो देखिए हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं सेल्फी पॉइंट। तो देखिए आप पीछे देख पा रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक महोबा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार है। और इस समय हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं आल्हा उदल की नगरी वीरभूमि महोबा में। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप पीछे बोर्ड भी देख पा रहे होंगे और इन्हीं रास्तों से हम लोग चल करके पहुँचे हैं, चूँकि हम लोग एमपी विधानसभा चुनाव कवर कर रहे थे। वहाँ से ये सब काम में जो चीज़ें हम लोग करना था वो चीज़ें हो गई हैं। तो फिलहाल देखिए हम लोग यहाँ से महोबा पहुँच रहे हैं, चूँकि महोबा से हमारा पुराना नाता रहा है और 2012 से 15 तक हमने यहीं पर डिप्लोमा किया था। तो लगभग कितने 8 सालों का समय व्यतीत हो चुका है और बीच में एक बार आना हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा आने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर से यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो इधर से जा रहे थे, हमने सोचा क्यों ना आज महोबा आपको घुमा ही देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो महोबा की हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर और अपनी बाइक वहीं खड़ी है, वहाँ से हम लोग बाइक लेते हैं। फिर उसके बाद जो है अभी चाय वगैरह हम लोग पीने का प्लान है यहाँ पर। और हमारे साथ आज 16 यूपी भाई साहब थे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया अभी था। देखिए आल्हा उदल की नगरी वीरभूमि महोबा आगमन। तो देखिए अपनी ये बाइक है, एक जगह हम लोग रुके हुए थे, तो ठंड भी लग रहा है, थोड़ा सा ये कर लिया जाए, बाकी चाय वगैरह पिया जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग महोबा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए महोबा में प्रवेश करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं आल्हा चौक पर। पीछे आप देख पा रहे हैं आल्हा जो है हाथी पर सवार हैं और आल्हा और उदल दो लोग जो है कि जो कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, यही दोनों लोग थे। और फिलहाल हम लोग आल्हा चौक पे पहुंच चुके हैं और उदल चौक की जो मूर्ति है वो इस साइड लगी हुई है। और आपको बता दें कि 58 फीट ऊंची जो हनुमान जी की प्रतिमा है उनका मंदिर इधर है, तो उधर भी हम लोग चलेंगे और वहाँ भी आपको दर्शन कराने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं इस चौक को, और इस चौक का सामने से अगर हम व्यू दिखाना चाहें तो देख सकते हैं इसमें कि देखिए 1984 में इसका जो है स्थापना हुआ था। गजारूढ़ वीर आल्हा 12वीं शताब्दी नगर पालिका देखिए महोबा द्वारा स्थापित सन जून 1984 में इसका निर्माण कराया गया था। और देखिए विशाल काय प्रतिमा, जैसा कि इनकी सौकत है, हाथी पर सवार होकर के वीर आल्हा उधर चलते रहे। वीर आल्हा और उधर का चौक तो उधर है, वो घोड़े पर सवार होते थे। उनकी प्रतिमा आप हमको उनका भी दिखाएंगे। फिलहाल पहले इनकी प्रतिमा को देख सकते हैं चारों तरफ से। सुबह सुबह ही हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर और चारों तरफ से आप प्रतिमा का देख सकते हैं। ये रहा प्रतिमा। जब हम लोग रहते रहे महोबा में उस समय तब बड़ा आना जाना होता था इधर। और यहीं पर बगल में एक सिनेमा हॉल था, कभी हम लोग मूवी भी देखने आते थे, बगल में कचहरी था। चलिए देखिए, चलिए आइए चलते हैं हम मंदिर के साइड में, मंदिर में आपको भ्रमण कराते हैं। तो देखिए हमारे पीछे आप देख पाएंगे ये वही मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ पर हम लोग पहले आया करते दर्शन करने। और 58 फीट ऊंची प्रतिमा है। और सामने देखिए यहीं से प्रवेश द्वार, यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। और देखिए आल्हा की और यहाँ पर उदल की दोनों लोग की मूर्तियाँ दोनों साइड में देखिए बनी हुई हैं। आइए चलिए अंदर से, बीच में देखिए हनुमान जी भी हैं। आइए चलिए अंदर चलते हैं और वहाँ से आपको भ्रमण कराते हैं, अंदर का दर्शन भी कराएंगे। चलिए देखिए आप अंदर घुसेंगे, दोनों साइडें दुकानें हैं मिठाई की, आप यहाँ से प्रसाद लेकर के अंदर जा सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर। और अगल बगल जैसे पहले यहाँ पर देखिए मूर्तियाँ रखी रहती थी बिखरे, तो वही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और फूल माला भी लेकर के आप यहाँ से अंदर चलेंगे मंदिर में। और यहाँ से जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु वो भी आप देख रहे हैं कि वापसी हो रहे हैं। और ये आने का रास्ता है, और बाएँ से हम लोग चलेंगे अंदर दर्शन करने। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है, वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप सामने देख पाएंगे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। और पीछे जो है जैसा कहा जाता है कि 58 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की, और यहाँ से देख सकते हैं। और पहले हम लोग यहाँ पर दर्शन करने बहुत आया करते थे, हर मंगलवार को यहाँ पर दर्शन करने हम लोग पहुँच ही जाते थे। देखिए अब ऊपर तो टीन सेट भी लग गया है, पहले तो नहीं लगा था, लेकिन अब टीन सेट भी लग गया है। देखिए श्री बजरंग मंदिर।
देखिए हम लोग यहाँ से प्रवेश किए हैं और इधर भी देखिए मूर्तियाँ बनी हैं। जब उस समय ये सब मूर्तियाँ बन रही थी, जब हम लोग थे उस समय सब मूर्तियाँ बन रही थी। देखिए सब मूर्तियाँ बन गई हैं और पूरा जालीनुमा बना दिया गया। उधर पूरे हनुमान चालीसा को देखिए इस पर अंकित भी कराया गया। और यहाँ से देखिए एक ये भी नई मूर्ति यहाँ पे देखने को मिल रही है, शिवलिंग। चलिए हनुमान जी के तो दर्शन हो गए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कीरत सागर साइड में और वहाँ का जो व्यू है वो हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। और सुना है कि वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बन गया है और तमाम आला उदल की जो चौकी, आला की जो चौकी वो भी हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल यहाँ से दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं रास्तों से हम लोग चलेंगे आगे कीरत सागर की तरफ। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं उदल चौक पे और पीछे आप देख पा रहे हैं उदल जी की प्रतिमा है और घोड़े पर सवार हैं। और जैसा कि हमने आला चौक दिखाया था पीछे था और ये उदल चौक है। और फिलहाल देखिए आइए आपको सामने से इनका व्यू दिखाते हैं और देखिए किस प्रकार की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और अगर हम जूम करके आपको दिखाना चाहें तो आप इधर से देख सकते हैं। इधर से सही से नहीं दिखाई दे रहा तो साइड से देखिए ये रही प्रतिमा। और अनावरण की बात करें देखिए आला उदल व्यापार का उद्घाटन, देखिए उद्घाटन की बात करें तो देख सकते हैं कि 1976 को हुआ था इस पार्क का उद्घाटन और प्रतिमा आप देख ही पा रहे हैं। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं कीरत सागर झील के गेट के पास। देखिए कीर्ति द्वार है ये और बगल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण झांसी मंडल झांसी संरक्षित स्मारक कीरत सागर झील और ये भी आप देख पाएंगे। और यहाँ से हम लोग देखिए कीर्ति द्वार से हम लोग चलेंगे अंदर और सामने ही जो है कीर्ति सागर है। लगभग 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में ये आपका कीरत सागर फैला हुआ है। और पृथ्वीराज चौहान और जो आल्हा उदल के राजा थे उन लोगों का युद्ध हुआ था, वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो भी हम आपको पास से चल कर दिखाएंगे। बगल में आल्हा का बैठका भी है। तो देखिए यह है कीरत सागर का इतिहास। चंदेल वंश के शासक कीर्ति वर्मा देखिए 1063 से 1097 ईस्वी ने इस ताल का निर्माण कराया था। और पत्थर से निर्मित घाटों के इस ताल का पूरा क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है। भग्न बारादरी भी इसके तट पर स्थित है। और इस स्थल के समीप एक ऐतिहासिक युद्ध पृथ्वीराज चौहान था चंदेल राजा परमार देव के मध्य सन देखिए 1182 ईस्वी में हुआ था। और इस ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति में प्रतिवर्ष कजरी का मेला जो है झील के पूर्वी तट पर लगता है। पूर्वी तट पर में यानी कि ये जो तट है पूरा ये पूर्वी तट ही है, क्योंकि इधर ही पूर्व है और उस साइड पश्चिम है। देखिए ये है बगल में आल्हा का ये कहीं बैठका और यहाँ पर भी बहुत से सारे लोग आते हैं और इसको भी देखने का प्रयास है। सामने देखिए ये है झील और पूरी तरह जो जलकुंभी से घिरा हुआ ये झील है और लगभग 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में कह रहे हैं फैला हुआ है। तो अब तो नहीं लगता कि अब 2 किलोमीटर है ये, क्योंकि पहले जैसा रहा उससे इधर अब सब सारी चीज़ें हो गई होंगी। और कुछ सुंदरीकरण का भी काम उधर हुआ है। चलिए उधर से भी हम लोग उसको भी दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए ये है यहाँ का व्यू और पहाड़ पर भी कुछ मंदिर यहाँ पर बने हुए दिखाई देंगे। देखिए सामने है आला का बैठका और देखिए लोग जो भी गए हैं लोग नीचे चप्पल निकाल करके ही ऊपर गए हैं। और यहाँ पर क्लब का टेस्ट वगैरह हो रहा है। और फिलहाल देखिए कीरत सागर का विशाल क्षेत्र भी आप देख पाएंगे। और इसमें कजली महोत्सव में यहीं पर आल्हा का जो खंड है वो यहीं पर लोग गाते हैं और लोग देखने वाले यहाँ पर कुर्सियाँ लगी रहती हैं, देखते भी हैं। और यहाँ देखिए बगल में सब स्टेशन है और शहर जाने का रास्ता ये रहा। तो देखिए हम लोग उस जगह पहुँच चुके हैं सेल्फी पॉइंट आई लव महोबा। और देखिए यहाँ पर अगल बगल जो ये सब नावें हैं और वाटर स्पोर्ट्स के लिए नावें भी चलती है। इसमें आप भ्रमण कर सकते हैं नाव के माध्यम से। और इधर देखिए ये सब सजावट किया गया था, लेकिन अब चीज़ें उस प्रकार नहीं रही थी। कुछ दिन पहले जो है ये आल्हा बोट क्लब है, क्या बात है। और देखिए सभी बच्चे जो पढ़ाई करने वाले वो आपको दिख रहे होंगे, जो कि टेस्ट देने वाले क्लब वाले।
बच्चे और उधर भी बहुत सारे लोग हैं। और देखिए ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। और वैसे इधर भी जो है सजावटी कुछ किया गया था यहाँ पर। देखिए उधर भी बोट क्लब है, उसको भी आप देख पाएंगे। और फिलहाल हम लोग इसमें थे यहीं कीरत सागर पर। और कीरत सागर का हिस्ट्री हमने आपको बता ही दिया था। वहाँ पर जो चीज़ें मेंशन थी वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। और फिलहाल जो है अब आगे चलते हैं। देखिए अगला प्लान हम लोग का कहाँ पर पहुँचता है। महोबा पूरा आपको घुमा कर ही जाएंगे। तो देखिए आप पीछे देख पा रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक महोबा। हम लोग अपने कॉलेज पर पहुंच चुके हैं और कितना खुशी हो रही है हम आपको बता नहीं सकते हैं। और देखिए सामने ये कर्मचारी हैं, वो भी हमको मिले हैं। और राजकीय पॉलिटेक्निक महोबा उत्तर प्रदेश आप देख पाएंगे। और फिलहाल कौन कौन इनको पहचानता है, एक बार इधर देखिएगा, एक बार इधर देखिए कौन कौन पहचानता है भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी देखिए कॉलेज पर ताला लगा हुआ है और अभी कॉलेज खुला नहीं है। और जो तमाम बच्चे हैं देखिए यहाँ पर खड़े हैं। कैंपस का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो देखिए ये है अपने कॉलेज का व्यू। और सामने है पानी टंकी और बीच में से ही लेके चलिए इसी पर पगडंडियों से। देखिए ये पीछे से और इधर जो पहाड़ वगैरह है वो आप देख ही पाइएगा। और ये देखिए जब अखिलेश यादव आए थे उसके लिए जनसभा बनाया। ये जो है कि स्टेज उन्हीं के लिए उसी समय बना था जब अखिलेश यादव यहाँ पर आ रहे हैं तभी का। ये पूरा इतना मतलब जंगल का है। और सामने हॉस्टल, बाएं तरफ मुड़िए, बाएं तरफ मुड़िए हॉस्टल पे। हाँ सीधे चलिए हॉस्टल पे। देखिए ये है सामने हॉस्टल। हॉस्टल में भी लग रहा है कोई नहीं है। कुछ लोग होंगे नहीं होंगे नहीं। छात्रावास बढ़ाइए सटक ले चलिए आगे तक। भाभा छात्रावास ब्याह, क्या बात, हम लोग से तो नामकरण नहीं था। देखिए कुछ हॉस्टल का व्यू इस प्रकार है, आप देख पा रहे हैं। ये और जैसा कि देखिए उस समय का मेस ये देख पाएंगे और कॉमन हॉल ये था। और अभी तो वो बंद ही, ताला लगा हुआ है। अब आगे का क्या सीन है ये देखिए रहा हॉस्टल पूरा मेस। भोजन बन रहा है, उधर भोजन वगैरह बन रहा होगा जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए ये सामने था कल हॉस्टल सरकारी महिला छात्रावास, लेकिन वो कभी उसमें कोई लगता है रहा ही नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। और ये रहा देखिए फील्ड का व्यू है और इसी में से लोगों का आवागमन जारी है।